नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। जब हम नदी में उतरकर पानी में डुबकी लगाते हैं तो क्या पानी हमें अपनी शीतलता का प्रसाद देने में पंचवर्षीय योजना बनाता है? वो अपने पिता समुद्र से पूछता है कि फलाने नाम का व्यक्ति मेरे अंदर डुबकी लगा रहा है, मैं इसे भिगोऊं या नहीं? और फिर समुद्र अपने भीतर पल रहे सभी जल जंतुओं से सलाह लेता है और अंत में ऑर्डर रिलीज होता है कि ठीक है, भिगा दो। पानी जैसा तत्व जिसका हम उचित सम्मान भी नहीं करते, वो भी हमें भिगाने में एक सेकंड की देरी भी नहीं लगाता। मगर भगवान हमारे पूजा पाठ के कर्मों का फल 20 साल बाद देंगे या अगले जन्म में देंगे, ये कैसे हो सकता है? पानी तो फिर भी हमें भिगाने में एक सेकंड का समय ले लेता है, पर जब हम साधना, उपासना या प्रभु का नाम लेने के बारे में सिर्फ सोच ही रहे होते हैं तो प्रभु तुरंत एडवांस में ही उसका फल प्रदान कर देते हैं। अभी हमारे पूजा पाठ के फल प्राप्ति का मीटर चालू भी नहीं हुआ कि परिणाम सामने, मगर हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे कर्म लाखों करोड़ों में होते हैं। 5,000 लीटर पानी की टंकी से यदि एक चम्मच पानी निकल जाए तो पता नहीं चलता, मगर पानी अवश्य कम हो जाता है। बच्चा पैदा होने से पहले ही प्रभु माँ की छाती को दूध से भर देते हैं। क्या ये परमात्मा की ओर से एडवांस पेमेंट नहीं है? जब हम शाही पनीर के साथ लच्छेदार पराठा खाते हैं और अचानक मुंह में 3-4 कंकर आ जाएं तो हम थूक देते हैं, मगर अंदर की आंत जिसका काम अंदर ही भोजन को पचाना है, वो उस समय क्या करे? जब व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन के बावजूद बहुत सारी हरी मिर्च, बहुत सारे गरिष्ठ मसाले या अचार सात्विक भोजन के साथ आंतों के कंधे पर डाल दे। मुंह ने तो कंकर बाहर फेंक दिए, पर वो तो बाहर नहीं आ सकती। उसकी ड्यूटी तो भगवान ने पेट के अंदर रहकर ही सेवा करने की लगाई है। ऐसी स्थिति में वो सरेंडर कर देती है, और जब वो सरेंडर कर देती है तो फिर भगवान चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं और यहां से पाचन तंत्र द्वारा बीमारी की शुरुआत हो जाती है। अगर आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो धूल तो उड़ेगी ही, वो आपकी नाक में आकर आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाएगी। तो क्या आप ये सोचकर झाड़ू लगाना बंद कर देते हैं कि धूल मेरी नाक में आ रही है? हमें अपने शरीर की सफाई का महत्व तो पता है, मगर अपनी जिंदगी के महत्व को इतना नहीं समझ पाते कि हमारा तो जन्म ही प्रभु प्राप्ति के लिए हुआ है और जिसके ज्ञान की चाबी सिर्फ संत महात्माओं के पास ही है। यदि हमने हमेशा हमेशा के लिए आनंदमय होना है तो सत्संग ही एकमात्र विकल्प है। संसार के अंदर भी जब कोई जुआरी या शराबी अपने साथियों से कहता है कि यार मैं अब कल से नहीं आऊंगा, तो सभी कहते हैं कि नहीं, तुझे आना है। यदि तेरे पास पैसे नहीं है तो हम देंगे, मगर तू क्लब को छोड़ेगा नहीं। जब गलत संगति वाले भी अपने साथी को नहीं छोड़ते तो आपके घर वाले आपको कैसे छोड़ सकते हैं? जुआरी शराबी तो अपनी संख्या कम नहीं करना चाहते, इसलिए जाने नहीं देते, मगर परिवार के सदस्य इसलिए हमारे सत्संग जाने का विरोध करते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उनको इसमें रुचि नहीं होती या उन्हें अपने उत्थान का ज्ञान नहीं होता।
दूसरा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका फोकस परिवार से हटकर कहीं बाहर हो। जबकि सत्संग में जाने वाला घर का जितना हितैषी होता है, उतना दूसरा सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में सच्चे सत्संगी की ईश्वर द्वारा परीक्षा होती है। सत्संगी को चाहिए कि वो विवेक से कार्य लेते हुए, घर में सबका सम्मान करते हुए, उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं उन्हें पूरा करते हुए सत्संग जरूर जाए। उसको उस दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन उसे महसूस हो कि घर में किसी सदस्य की तबीयत ठीक नहीं है, या घर में सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है, तो उस दिन उसे घर में ही प्रभु सुमिरन करना चाहिए। वैसे आजकल ये समस्या भी उतनी नहीं रही, जिसका कारण ऑनलाइन सिस्टम है। उस दिन के सत्संग को घर बैठे ही फोन पर देखा या सुना जा सकता है। कुल मिलाकर इतना ही निष्कर्ष है कि घर में जिनकी प्रभु के प्रति रुचि नहीं है, वो हमेशा आपको ताने मारेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको गलत भी ठहराया जाएगा, आपके हर छोटे छोटे कार्य पर निगरानी रखी जाएगी। मगर आपको अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आपको सफलता तो मिलेगी ही, बल्कि जो आज तक आपका विरोध कर रहे थे वो आपका समर्थन भी करेंगे, और हो सकता है कोई आपके साथ सत्संग में जुड़ भी जाए। हमको तो भगवान ने पैदा किया है, तो पशु पक्षियों को किसने पैदा किया है? क्या मनुष्य अपने अलावा 84 लाख योनियों के प्राणियों को पैदा कर सकता है? क्या किसी ने सुना है कि किसी महिला के पेट से खरगोश, बंदर और कबूतर पैदा हुआ है? इसका मतलब सबका पिता एक है। और जब सबका पिता एक है तो मुर्गी, मछली और बकरे का पिता भी वही है। अर्थात हम और सभी प्राणी आपस में भाई बहन हैं। यदि कोई मनुष्य भाई बकरा भाई को अपने पिता के सामने मारकर मसाले में भूनकर खा जाएगा, तो क्या उसका पिता चुप रहेगा? उसे भयंकर सजा नहीं देगा? मुर्गी, अंडे, मछली, बकरा खाकर जब वो मंदिर में जाकर प्रार्थना उपासना करेगा, तो क्या भगवान उसकी प्रार्थना सुनेंगे? आजकल नवरात्रे हैं, कुछ लोग इन 9 दिनों में मांस मदिरा छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि भगवान हमारे बिगड़े हुए काम ठीक कर देंगे। भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। बस इतना ही है कि मुर्गे मछली की आयु 9 दिन आगे बढ़ गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान का नियम बहुत साफ सुथरा है। वो मनुष्य को देते तो एडवांस में है, और जो उनके सामने चतुर बनता है उससे अपना दिया हुआ ब्याज समेत वापस भी ले लेते हैं। नवरात्रि में मांस मदिरा छोड़ने के कोई फायदे नहीं होते, बल्कि भगवान के आगे हमारी चालाकी और धोखेबाजी की छवि बनती है। यदि इनका त्याग करना है तो हमेशा के लिए होना चाहिए। 365 दिन खाएं मांस हम, ले 9 दिन का विश्राम, मंदिर में फिर करें प्रार्थना, क्या सुन लेंगे भगवान? यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।